देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहे। पुनीतावती का पति भगवान को कम मानता था, दान धर्म कम करता था, पुण्य कम करता था, पर पुनीतावती भगवान की सेवा में लगी रहती थी। कोई आए तो भूखा ना जाए, कोई भी आए वो भूखा ना। ये पुनीतावती के जीवन का एक लक्ष्य था, जीवन का एक सुख था, और पुनीतावती उसी पर चलती थी। जो पिता ने मार्ग बताया था, जो पिता ने बताया था, उसी पर पुनीतावती चलती है, उसी पर चलती है। पुनीतावती उसी पथ पर चल रही है जिस पथ पर उसके पिता ने उसको मार्ग दिया था, पिता ने जो बताया था उसी पथ पर चल। कभी कभी ऐसा होता है, एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे, और उनकी पत्नी इतनी धर्मात्मा थी कि हर अमावस्या पे पंडित जी का भोजन कराती थी। और पंडित भोजन करने आता तो सेठ जी अंदर से कुड़ कुड़ के मर जाते थे। एक दिन सेठ जी ने देखा कि कल अमावस्या है, पत्नी फिर पंडित जी को बुलाएगी, भोजन कराएगी, दक्षिणा देगी, और पंडित जी ऐसे कि खाते भी खूब और ले जाते भी खूब। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल अमावस्या है, पंडित जी को निमंत्रण तुम मत देना, पंडित मैं ढूंढूंगा, मैं बताऊंगा किस पंडित को भोजन कराना है, और पंडित आएगा और वो भोजन करके जाएगा। पत्नी इतनी खुश हुई, 40 साल शादी के हो गए, जिंदगी में पहली बार पंडित ये बुला रहे। भगवान ने कृपा कर दी जो ये पंडित बुला रहे, नहीं तो मेरे को बुलाना पड़ता था, ये तो भगा देते थे। सेठ जी गए पंडित ढूंढने के लिए। एक गांव में पहुंचे तो पंडित जी के दरवाजा बजाया। पंडित जी हैं? हाँ साहब। पंडित जी को देखकर हाथ जोड़कर पूछे, क्यों महाराज जी, कितना खाते हो? पंडित जी बोले, 10-12 पूड़ी, भुजिया, 20 कटोरी खीर, 10-12 गुलाब जामुन, और खोपरा पाक होगा तो आधा किलो। सेठ जी वापिस चले गए, रहने दो महाराज, तुम यहीं अच्छे। दूसरे गांव गए तो उन्होंने भी ऐसे बताया। एक गांव में एक पंडित जी मिले, बड़े दुबले पतरे से, तन पर गमछा पिछोड़ा। पहुंच गए, पंडित जी कितना खाते हो? पंडित जी बोले, शरीर देख लो, ऐसा सा। फिर भी कितना खाते? 2 रोटी बिना घी की, मीठा शुगर है, नहीं खाता, पापड़ नहीं, 2 रोटी और थोड़ी सब्जी बस। अच्छा ठीक है, दक्षिणा जो दे, ठीक है, कल आ जाना टाइम पे जीमने के लिए। पंडित जी बोले, बड़ी कृपा। सेठ जी चले गए। दूसरे दिन पंडित जी जा रहे थे, पंडिताइन बोली, देखो मुझे भोजन नहीं बनाना है। सेठ जी बड़े धर्मात्मा हैं, जो आए तो अपने को नोतने। एक काम करो, 8 बच्चे हैं अपने, सबको ले जाओ। पंडित जी कहने लगे, ले जाऊं? हाँ ले जाओ, और मेरा भी भोजन ले आना। बनाएगा कौन? पंडित जी गए, सेठ जी बड़े खुश होकर गए। पत्नी से कहा, सुनो, ये दक्षिणा का लिफाफा रखा है, दे देना, और पंडित जी आए, पेट भर के भोजन कराना, जितना खाए सब खिलाना, जो बोले सब करना, ठीक है। पत्नी बड़े प्रेम से, पंडित जी आए, ये अपने दुकान चले गया। पंडित जी आए तो उन्होंने खाई 2 रोटी, 8 बच्चे थे। सेठानी जी ये भी भूखे हैं, भोजन 8 को खिलाया। जाते जाते बोले, अब मैं जा रहा हूं, पत्नी को भोजन बनाना नहीं है, टिफिन में धर दो, जितना बच्चा कुछ सब बांध के ले गए। पति आया, ला भोजन दे। दुकान पे से दोपहर के टाइम आया, भोजन दे। पत्नी बोली, भोजन डबल से बनाना पड़ेगा। क्यों? वो पंडित जी आए थे ना, तो पंडित तो 2 रोटी खाता था, वो तो बेचारा 2 ही खाया। 8-8 बच्चा आया था, सब खा गए। तो बचा हुआ वो पत्नी के लिए ले गए, दक्षिणा वो भी ले गए। पति ने कहा, अब खाना नहीं खाऊंगा, डंडा दे। और जो डंडा लेके सेठ जी गए पंडित जी के घर, और पंडित जी के यहाँ जाए, इतने में पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, सेठ बहुत कंजूस है, आता होगा, चिल्ला चोट करेगा, गाली देगा।
पत्नी बोली तुम चिंता मत करो, तुम तो खटिया पे चद्दर तानो और सो जाओ, बाकी का सब मैं निपट लूंगी। और पंडित जी तो सो गए। सेठ जी ने दरवाजा बजाया, अंदर दरवाजा खुलते से ही आए, चिल्ला कर दौड़े, काय पंडित। इतने में पत्नी रोती रोती बोली, अरे सेठ तुझ में आग लग जाए, ना जाने क्या खवाया, खा के आया और निपट गया। निपट इतनी रोई पत्नी, अरे तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगी, थाने में पटकवाऊंगी और तुझे फांसी की सजा दिलवाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले, ऐसा मत बोलो, ये थोड़े से पैसे रख लो, सब अच्छे से काम करो पंडित जी का, और राजा के पास मत जाना। हाथ जोड़कर चले गए। इतने में नींद उड़ गई। पंडित जी उठ के बैठे, पंडितायन से किया गया हाव, महंगा रोए एक बार, सस्ता और ढूंढो सस्ता, और ढूंढो सस्ता। तो कोई कोई होता है जिसका स्वभाव ऐसा होता है। पुनीतावती का पति थोड़ा था ही ऐसा, जो सामान लेकर आता था, कहीं मेरी पत्नी किसी को दे ना दे, 25 बार पूछता था, 25 बार। किसी किसी की आदत में रहता है, 25 बार कहता है हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया। होता है किसी किसी की आदत में रहता है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था। ससुराल जाते जाते उसका दोस्त मिल गया रास्ते में, तो दोस्त से कहा कि चल मेरे साथ, मेरे ससुराल से तुझे घुमा कर लेकर आता हूँ। ससुराल मैं नहीं जा रहा। अरे चल तो सही। अरे मेरे पास कपड़े नहीं है, कुर्ता तो पहना है ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे नया पजामा दे दूंगा, तू टेंशन मत ले, मेरे साथ चल। उसको ससुराल ले गया। ससुराल ले गया तो ससुराल में गया तो साले जी ने, साली ने, सब ने पूछा, जीजा जी कैसे हो, बढ़िया, सब बढ़िया हो, हाँ, सब आनंद में हो, हाँ। जीजा जी को चाय पिलाई, साथ वाले को चाय पिलाई। फिर पूछा, जीजा जी ये कौन है? तो कहा मेरा दोस्त है, मैं आ रहा था। तो बोला कहाँ जा रहे हो? ससुराल। तो बोला मैं भी चलूं। खुद लेके आया। और अब क्या कह रहा, ये कह रहा था बहुत अच्छा, इतना बढ़िया दोस्त है। आते आते बोला मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मैंने इसको अपना पजामा दे दिया। दोस्त ने हाथ पकड़ा दोस्त का, ले गया कमरे में। ये क्यों बोला तूने कि पजामा दे दिया? अकल नहीं है? दोस्त की तो मर्यादा रखना चाहिए, पजामे का नाम नहीं लेना चाहिए। अब नहीं बोलूंगा यार, गलती हो गई, चल। इतने में मौसी सास आ गई। जी अब बेटा दामाद, तुमको तो लाला जी हमारे घर भोजन करने आना पड़ेगा। लाला जी चले गए शाम को भोजन करने, दोस्त को भी ले गए, और दोस्त भोजन कर रहा था। इतने में मौसी सास ने पूछ लिया, लाला जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, आ रहा था, इसलिए आया साथ में। बोला चलो मैं भी चलता हूं। कुर्ता इसी का है, पजामा भी इसी का है। इतने में मौसी सास ने पूछा पजामा? फिर पूरी कथा सुना दी। अब तो और गुस्सा आ गया। अब लेकर गया और कहा, गरवान पकड़कर बोला, अब बोला ना पजामे की तो सोच लेना, अभी कि भी चले जाओ। मामा ससुर ने कहा था सवेरे भोजन हमारे यहाँ है, वहां ले गया। मामा ससुर ने कहा, दामाद जी, लाला जी कैसे हो? बढ़िया। ये कौन है? मेरा दोस्त है, दोस्त है। पजामे की कोई बात नहीं करूंगा, कोई बात। अब तो और दोनों में लड़ाई हो गई। चले, किसी किसी की आदत रहती है बताने की, देने की। बता दे महाराज, पुनीतावती का पति था ही ऐसा, जो सामान देता था 25 बार पूछता था कहीं किसी को दे तो नहीं दिया। मैंने तुझे वो साड़ी दिलाई थी, कहाँ है? मैंने तुझे सामान दिया था, कहाँ है? एक दिन पुनीतावती का पति 2 आम लाकर दे दिया पत्नी को। 3 दिन निकल गए आम रखे रखे। एक शिव भक्त आ गया, भूखा था, भूख लग रही थी। दरवाजा बजाया पुनीतावती का। पुनीतावती का जैसे ही दरवाजा बजा, पुनीतावती बाहर आई।
बाहर आकर दरवाजा खोला, कौन है? माँ, भूख लगी है, भोजन चाहिए। भूख लगी है? हाँ। भोजन चाहिए? हाँ। अंदर आए, पानी पिलाया, भोजन कराया। जाने लगे तो मन में सोचा कि क्या दूं, पैसा दूंगी तो पति को अच्छा नहीं लगेगा। आम रखे हैं, एक आम उठाकर पुनीतावती ने उस शिव भक्त को दे दिया। शिव भक्त बाहर गया, पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहा था। इतनी देर में उसका पति आ गया। पति अंदर आकर पूछा, आते से ही पति ने पूछा, आम कहाँ है? पत्नी ने एक आम ला कर दिया। पति बोला, दूसरा आम कहाँ है? पुनीतावती बोली कि इनने शायद देख लिया। पुनीतावती ने कहा, वो तो मैंने शिव भक्त को दे दिया। वो आम क्या तू तेरे बाप के घर से लेकर आई थी? आम लाकर दे अभी की अभी, वो आम चाहिए। पुनीतावती नेत्रों से नीर बहाती हुई भोलेनाथ को याद करती है, बाबा मैंने तो उस भक्त में आपको देखा था, वो प्रसाद में आम वापिस दे दो ना भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पुनीतावती की गोद में वो आम वापिस डाल दिया। उसने भी मुहूर्त निकाला और प्राण प्रतिष्ठा दोनों जगह चालू हो गई। राजा प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर, बड़े बड़े यज्ञ कराकर, अनुष्ठान कराकर, सब दान कर कर प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। और मरार बैठ गया था, आज का मुहूर्त है, इतनी वजह से यज्ञ चालू हो गया है, ब्राह्मण हवन करा रहे हैं। मैंने, मेरा भोलेनाथ आकर प्रतिष्ठा में बैठने वाला है, उसके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा चलती, राजा ने शिव जी को सामने से जाते हुए देखा। राजा कहने लगा, भोले बाबा आज मेरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, तुम्हें बैठना है? शंकर जी बोले, आज नहीं बैठ सकता, कोई दूसरा मुहूर्त निकाल ले, आज तो मरार के दिल में जाकर बैठना है, उसने जो मंदिर बनाया, उसने जो हृदय में मंदिर बनाया है। भाव होगा तो भवन बनेगा, और भवन में भगवान तब आता है जब भाव निर्मित हो जाता है। मेरे भक्त के हृदय में जो मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। कहा, वो मरार के दिल में तुम बैठोगे? हाँ। राजा का प्राण प्रतिष्ठा छोड़कर शंकर भगवान मरार के दिल में जाकर बैठ गए। दिल में एक दिन मरार के मन में जाकर बैठ गए तो मरार के मन में आया, अब प्राण प्रतिष्ठा पे भंडारा कराना चाहिए, हलवाई नहीं मिल रहा, भोजन कैसे कराऊं, किसको जीवाऊं? शंकर भगवान ने कहा, मेरी धर्म पत्नी से जोरदार कोई हलवाई नहीं है, पूरी काशी को भोजन करा रही है अन्नपूर्णा। आंखें बंद कर कर बोला, अन्नपूर्णा माता भोजन कराना है। अन्नपूर्णा जी ने हृदय में आकर पूछा, कितनों को कराना? पूरे गांव को जिमाना है। इसने तो सोचा ही था, अन्नपूर्णा ने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। जो जहां बैठा था वहां पंगतें लगना चालू हो गई, भंडारे चालू हो गए, मालपुआ, खीर, रबड़ी सब बनना प्रारंभ हो गया। भंडारे चल रहे थे, जैसे ही आंख खुली इतना बड़ा भंडारा। सारे गांव के लोग कहने लगे, मरार गजब कर दिया, तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया कि खीर मालपुआ खिला रहा? मरार कहने लगा, मैंने तो प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा करा था। लोगों ने पूछा, मंदिर कहाँ है? तो के भीतर प्रतिष्ठा हो गई, हाओ भगवान बैठ गए, हाओ। वो भंडारा सारा गांव खा रहा था। कोई तुमसे पूछे, किसी और वाला बाबा कह दिया कि दिया बाती भी नहीं हो तो टार्च तो है ना मोबाइल। दिल भाव होगा तो भवन बनेगा। वो प्रैक्टिकल करके देखो मरार की इस कथा का, मरार की कथा का प्रैक्टिकल करके देखना। कई माताएं कहती हैं हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, कोई माता कहती है हमारे मंदिर दूर है, कोई माता कहती है हम मंदिर नहीं बना सकते, कोई माता कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम मंदिर कैसे बनाए। शिव पुराण कहती है एक बार
शंकर का छोटा सा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे भी रखकर देख लो या खुले आसमान में रखकर देख लो, जल चढ़ाते रहोगे, भाव बढ़ता रहेगा, तो एक दिन उस भाव के कारण वहां भवन बनकर ही रहेगा, मंदिर बनकर ही रहेगा। चढ़ाते रहो। एक बार अयोध्या में मेरे भगवान राम टेंट में आकर बैठ गए और टेंट में बैठे रहे तो लोगों का भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा। ऐसा भाव बन गया कि आज वो टेंट की जगह पर अयोध्या में मेरे भगवान श्री राम मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। भाव है तो भवन है, भाव है तो भगवान है, और भाव ही नहीं तो मंदिर कितने भी बनाकर रख दो, भाव नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं। कई कई मंदिर ऐसे हैं बने बहुत बड़े बड़े हैं पर कोई जाता ही नहीं है, भाव ही नहीं है। मां तो लोग सोचते हैं कि कमाने के लिए बना लिया, आन दो धन दौलत संपदा, तो भाव भी तो होना। हाथ रखने से नहीं, आपकी बुद्धि में जब आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया और आपने उस कथा को सुनने के बाद जब भगवान पर भरोसा कर लिया और भरोसा करने के बाद जब आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगे और वो जल लाकर जब आप अपने पति को या बीमार व्यक्ति को पिलाने लगे तो उसको मेरा भोले बाबा आपके भरोसे से ठीक करना प्रारंभ कर देगा। आपका भरोसा। गुरु से तो केवल अगर मिलो तो एक बात कहो कि गुरुजी एक बार कृपा की दृष्टि से देख लीजिए, केवल एक बार हमको देख लो। और गुरु होता ही ऐसा है, करुणा की दृष्टि से जब देखता है, उसके नैनों में जो शिव समाया हुआ होता है, वो शिव की दृष्टि उस भक्त पर पड़ती है तो अपने आप उसके दुखड़े मिटना प्रारंभ हो। केवल देखिए, आपके देख लेने पर, आप अगर देख लोगे, केवल देख लेने पर भी मेरा दुख समाप्त हो जाए, मेरा कष्ट मिट जाए। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव कथा कहती है प्रेम हमेशा बढ़ता है। प्रेम क्या होता है? बढ़ता है। प्रेम कभी कम नहीं होता। संसार का अगर कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि मैं पहले मंदिर जाती थी, शिव जी को जल चढ़ाती थी, भगवान शंकर की पूजन करती थी, अब मेरा पूजन में मन नहीं लग रहा, मतलब वो भगवान से प्रेम नहीं कर पाई, केवल प्राप्ति के लिए जा रही थी कि भगवान मेरे को ये दे देना, भगवान मेरे को वो दे देना। भगवान ने देना, भगवान ने नहीं दिया तो उसने दूसरी जगह जाना चालू कर दिया। दूसरी जगह पर नहीं मिला, तीसरी जगह जाना चालू कर दिया। तीसरी जगह नहीं मिला, चौथी जगह जाना चालू कर दिया। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ। तुम 50 फीट यहाँ खोद दिए, 50 फीट वहाँ खोद दिए, 60 फीट वहाँ खोद दिए, 80 फीट वहाँ खोद दिए, तो पानी नहीं निकलेगा। अगर वही 80 फीट, 50 फीट, 50 फीट, 50 फीट ऐसे सबको जोड़ लो और एक ही जगह पर खोदना चालू कर दो, तो जितना गहरा खोदोगे वहां से जल प्राप्त जरूर होगा। अब आपने करा क्या? 50 फीट यहाँ खोद दो, 50 फीट वहाँ खोद दिया, 80 फीट वहाँ खोद दिया, 70 फीट वहाँ खोद दिया, सारी जगह 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 खोद कर रख दिया और पानी मिला नहीं। एक ही जगह पर अगर खोदते जाता, खोदते जाता, खोदते जाता तो पानी मिल जाता। उसी तरह एक ही जगह पर शंकर के मंदिर में शिव की आराधना में दिल लगा कर रखता, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहता, चढ़ाते रहता, चढ़ाते रहता,
तो जीवन का सारा सुख तेरे पास में आकर रहता, ये निश्चित। अब हमने करा क्या, थोड़े दिन बाबा ने नहीं सुनी, अगले बाबा के यहाँ पहुंच गए, अगले बाबा ने नहीं सुनी, तीसरे बाबा के पास पहुंच गए, तीसरे बाबा ने नहीं सुनी, चौथे बाबा के पास पहुंच गए। एक ही जगह पर क्यों नहीं टिके? लोग कहते हैं हमारा प्रेम है शिव जी से, प्रेम बढ़ता है, प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता है। वासना कम होती है पर प्रेम कम नहीं होता। शादी हुई और शादी होने के बाद में पहले तो खूब बात करते थे, 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा रात रात भर टिके ही रहते थे मोबाइल से, तकिए पे नींद भी लग जाती थी तो भी गुर्राटा भी भर रहा हो तो पत्नी उसको लगता था कि बात ही कर रहा है तो वो बोले ही जाती थी, और ये गुर्राटा भर रहा है वो। अब जो 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा इतनी बात करता था, 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल कब का प्रेम था? तो कहा हमारा तो 6 साल पुराना प्रेम है। 6 साल पुराना तो अच्छा है, भगवान कृपा करे तुम्हारी शादी हो जाए। शादी हो गई, शादी होने के बाद में 1 साल ठीक रहा, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम, और आखिरी में इतना कम हो गया, एक दूसरे से झगड़ा प्रारंभ हो गया, लड़ाई हो गई और अदालत में जाकर तलाक लेने के लिए खड़े हो गए। तो अब बताओ कि शास्त्र कह रहा है कि प्रेम बढ़ता है, वासना घटती है, मतलब वो प्रेम था ही नहीं, उसने तो केवल तुम्हारा स्वरूप देखा था और तुम्हारी युवान अवस्था देखी थी, इसलिए वो केवल तुमको कबाड़ा उसने अपना बनाया और आखिरी में तुमको धीरे 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 वो प्रेम कम हो गया। वो प्रेम नहीं है, उसको हम प्रेम नहीं कह सकते, उसको केवल वासना कह सकते, केवल वासना, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की परिभाषा कहती है कि प्रेम बढ़ता है, प्रेम घटता कभी नहीं है। जितना अभी तुम शिव जी से लगन लगा रही हो ना, उतना और बढ़ेगा, फिर लगन लगाओगी तो और बढ़ेगा। शिव जी से जैसे प्रेम बढ़ता है, बाबा जी कथा जहां जहां शिव महापुराण की होती है वहां लोग बढ़ बढ़कर आते जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने शिव भक्त आ गए, करोड़ों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, लाखों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, उसका कारण क्या है? मतलब पहली कथा सुनी थी तो प्रेम हुआ था, जल चढ़ाते चढ़ाते और प्रेम बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते इतने साल कथा सुनते सुनते हो गए तो अब तो और ज्यादा प्रेम बढ़ता चले जा रहा है, इसलिए जनमानस उमड़ता चले जा रहा है। प्रेम बढ़ रहा, प्रेम कम नहीं हो रहा। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा त्रिवेणी के संगम पर ऐसी कृपा करना, जो जिस भाव से कथा को श्रवण करने के लिए आया है, खाली झोली लाया है, बाबा गंगा यमुना सरस्वती मैया, हे अक्षय वट, आपकी कृपा छाया इन सब पर बनाना, मेरे नाग वासुकी, मेरे भोले बाबा, हे शिव, इनकी झोलियां खुशियों से भरकर इनको घर भेजना, ऐसी कृपा और बड़े और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाती, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। प्रेम और बढ़े, इतना बड़े प्रेम, इतना बड़े कि शिव को तुम ना छोड़ो और शिव तुम्हें ना छोड़े।
अच्छा एक बात बताओ, सब सावधानी से, रिटर्न बड़ा बेटा, एक बात बताओ, जब विश्वनाथ तुम्हारा हो जाएगा तो विश्व का ऐसा कोई सुख है जो तुमसे वंचित रह जाएगा? कहां जा रहे हो? क्यों भैया कहां जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ जी का दर्शन? हाँ, काशी और विश्वनाथ जी कहाँ? क्यों भैया कहां जा रहे हो? उज्जैनी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हो। महाकाल बाबा का दर्शन? हाँ। अब विश्वनाथ जी चले, कॉरिडोर देखा और कॉरिडोर को जब देखा तो उस कॉरिडोर को देखकर मन कॉरिडोर में लगा, मन कॉरिडोर में लगा। विश्वनाथ जी के पास में जाना था, मन पूरे कॉरिडोर में लग गया और विश्वनाथ जी के पास जाकर मन को लगा नहीं पाया। उज्जैनी गया। कहाँ गए थे? महाकाल। ये चल नहीं रहे हैं बक्से। महाकाल कॉरिडोर का दर्शन किया, महाकाल तक पहुंचा, मन नहीं लगा। मन लगना था परमात्मा, चित्त लगना था परमात्मा। और जब मन चित्त परमात्मा में नहीं लगा तो व्यक्ति फिर सोचा कि मैं आया इतनी दूर पर मेरा मन, मेरा चित्त लगा क्यों? मेरा मन, मेरा चित्त लगता क्यों नहीं? आपका समर्पण शिव के प्रति कितना है? कितना है? रामचरितमानस में एक लाइन आती है कि राम जी, भगवान श्री राम जब सोते हैं तो सोने से पहले अपने गुरु, माता पिता और महादेव का स्मरण कर कर सोते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? तो कहा देवादिदेव महादेव का। और उठने पर किसका नाम लेना चाहिए? तो भगवान श्री राम जी ने कहा श्री हरि का। जागो तो हरि को जपो और सोने से पहले हर को जपो। जब हरि और हर के मिलन का दिन निकलेगा, रात निकलेगी, तो तुम्हारे जीवन में सुख और खुशियां अपने आप आती चलेगी। तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, खुशियां भी आएगी, आनंद भी आएगा। हरि और हर, ये दोनों का स्मरण आपके जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। हरि और हर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव के मंदिर जाना तो शंकर भगवान के शिवलिंग से मतलब रखना, भगवान शंकर के शिवलिंग से मतलब रखो, शिवलिंग की पूजन से मतलब रखो। बाकी के मंदिर में क्या लग रहा है, क्या लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं।
कथा सुनने के लिए आए हो? कहाँ बैठे हो? रोड के किनारे बैठे हो कि नाली के किनारे बैठे हो कि गटर के किनारे बैठे हो? गंदगी देखी क्यों रहे हो? तुम्हें तो बैठकर बाबा की कथा का तत्व ग्रहण करना। पीछे के दरवाजे पर आकर आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, या आगे के दरवाजे से आने का प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आगे बैठोगे तभी शंकर जी मिलेंगे क्या? अरे बोलो तो जम के। या भगवान शंकर की कथा में सब। और अगर आगे बैठना ही है तो ये जो 5 दिन से आसन संभाल कर बैठे हैं, तुम तो 1 दिन के लिए आए हो, ये 5 दिन से जो जगह संभाल कर बैठे हैं, आप ऐसे आकर बैठो। और कितनी बड़ी बात सतुआ बाबा जी ने कही, और एक को नहीं कही, सतुआ बाबा जी ने सबको कही। माइक पकड़ कर बोले सतुआ बाबा जी कि ये कथा जो श्रोता भाई बहन जो प्रयागराज की धरा पर आए हैं, पोटला बांध बांध कर अपने सिर पर ले लेकर आए हैं, ये कथा उन भक्तों के लिए है, वीआईपी के लिए नहीं।